नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या राजनीतिक रैलियों की भीड़ और जन आंदोलनों के हुजूम के बीच कोई मुकाबला हो सकता है? यह सवाल इसलिए है कि अब यह दावा किया जाने लगा है कि सियासत की रैली रिकॉर्ड तोड़ देगी और वह रिकॉर्ड भी तोड़ेगी जो क्रांति से बनी है। पटना का गांधी मैदान कई राजनीतिक रैलियों और जन आंदोलनों का गवाह रहा है। रैलियों की फहरिस्त लंबी है, इसलिए याद नहीं कि कौन कौन सी राजनीतिक रैलियों में किस किस का रिकॉर्ड टूटा है। चूंकि आंदोलनों से व्यवस्था बदलती है, इतिहास बनता है, इसलिए यह याद है कि जब जयप्रकाश नारायण यादव की आवाज पर गांधी मैदान में हुजूम उमड़ा था तो बगैर दावे के यह आंदोलन ऐतिहासिक हो गया था। राजनीति इस्तेमाल के तरीके जानती है, इसलिए सियासत के डायलॉग जब बोले जाते हैं तो जेपी आंदोलन जैसे जन आंदोलनों को राजनीतिक रैली की सफलता का पैमाना समझकर उसका रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर दिया जाता है। एनडीए की संकल्प रैली खत्म हो चुकी है। सवाल यह नहीं है कि रैली की सफलता को लेकर क्या दावे किए गए थे, बल्कि सवाल यह है कि जो दावे किए गए थे वो क्यों किए गए थे। खासकर ऐसे दावे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जो दावा किया है, पहले उसको सुन लीजिए। की रैली ये बीजेपी की केवल रैली नहीं है, और प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के अलावा श्री नीतीश कुमार, श्री रामविलास पासवान और तमाम नेता रहेंगे। और ये राज्य स्तरीय रैली है और पहली बार एनडीए की रैली पटना के अंदर हो रही है। तो मेरा तो दावा है कि हिंदुस्तान में आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं होगी। जिसको गरीब रैला कहते हैं लालू जी का, वो भी इसके सामने बौना पड़ जाएगा। और 74 में जेपी के आंदोलन के ज़माने में जो जेपी की रैली हुआ करती थी, तो उन सभी रैलियों को ये रैली मात कर देगी। तो बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का दावा था कि एनडीए की संकल्प रैली जेपी आंदोलन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। सवाल यही है कि क्या जेपी आंदोलन जैसे जन आंदोलनों और संकल्प रैली जैसी किसी राजनीतिक रैली का मुकाबला सही है? यह दावा सही है कि रैली ऐसे जन आंदोलनों का रिकॉर्ड तोड़ देगी जिसकी उपज बिहार की सत्ता के सिरमौर बने तमाम नेता हैं? सवाल तो यह भी है कि क्या यह दावा पूरा हुआ? जाहिर तौर पर जवाब यही होगा कि नहीं, यह दावा पूरा नहीं हुआ। भला जयप्रकाश आंदोलन का हुजूम जो क्रांति की आवाज बुलंद करने को उमड़ा था, जिसमें खालिस क्रांति थी, आंदोलन था, सियासत नहीं थी, उसका मुकाबला कोई राजनीतिक रैली कैसे कर सकती है? जेपी से एक बात और याद आ गई। पिछली बार जब पीएम मोदी ने गांधी मैदान में हुंकार रैली को संबोधित किया था तो नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि जिसने जेपी को छोड़ दिया वो भला बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। तो जिक्र तब भी जेपी का था और अब भी है। दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार ने जेपी को छोड़ा या नहीं छोड़ा यह पता नहीं चल सका, लेकिन नीतीश ने बीजेपी को ज्यादा देर तक नहीं छोड़ा, तभी तो संकल्प रैली में तस्वीर बदल गई थी। पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे थे। पहले बता चुका हूं कि सियासत इस्तेमाल के तरीके जानती है, समझती है। तो क्या राजनीति और राजनेताओं ने जेपी के इस्तेमाल का तरीका भी समझ लिया है? बस शायद अंतर नहीं समझ पाए जन आंदोलन और राजनीति की रैलियों का। इसलिए तो यह कहकर बीजेपी ने रैली के हिट और फ्लॉप होने का पैमाना ज्यादा बड़ा कर लिया कि यह रैली जेपी की रैली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। जाहिर है कोशिश जेपी के आंदोलन बनाम संकल्प रैली बनाने की हुई, हार सियासत की रैली की होनी थी। इसलिए यह दावा हार गया कि जेपी के आंदोलन का रिकॉर्ड टूटेगा और यह भरोसा एक बार फिर जीत गया कि देश में क्रांति की गुंजाइश, जन आंदोलन की गुंजाइश सब भी बची हुई है। और यह यकीन अपनी जगह पर अब भी कायम है कि जन आंदोलनों का हुजूम सियासत के मेले की भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकती। दावा भले रिकॉर्ड तोड़ने का हो, लेकिन रिकॉर्ड टूटता नहीं है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।